चलिए भाई, हम लोग फोर्थ लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, क्लास लेवल का। तो हमने पिछली क्लास में सेट्स का यूनियन, इंटरसेक्शन, है ना, यही शायद पढ़ा था और उस पर एक दो क्वेश्चन किए हुए थे। आज देखते हैं अगला, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। लिखें आप, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स if capital A and B, if A and B are two sets, अगर हमारे पास A and B टू सेट्स हैं, then डायरेक्ट लिखता हूं मैं, A minus B defined as, चलो लिख देता हूं, then A minus B defined as, if capital A and capital B are two sets, तब उनका डिफरेंस A minus B देखते हैं किस तरीके से डिफाइंड होता है। A माइनस बी इक्वल टू, ए माइनस बी इक्वल टू एक्स सच दैट, इसको भी मैं सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख रहा हूं, ए माइनस बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। मतलब समझी गए होंगे, ए माइनस बी उन एलिमेंट्स का कलेक्शन हो जो ए में हो एंड बी में ना हो। ठीक है, क्या ए माइनस बी में वो एलिमेंट आएंगे जो सेट ए में तो लाई करते हो लेकिन सेट बी में लाई ना करें। तो आप लिख भी सकते हैं, चलो मैं बोल रहा हूं, लिखिए आप, इसी के नीचे आप ऐसे पॉइंट बना के लिख लीजिए, कलेक्शन ऑफ, लिखें, कलेक्शन ऑफ सच एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, कलेक्शन ऑफ सच एलिमेंट्स ऑफ सेट ए लिखा, which does not lies in set B, collection of such elements of set A which does not lies in set B, set A के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जो सेट बी में लाई ना करते हैं। ठीक है, तो लिख लिया होगा आपने। जैसे चलो एक छोटा सा एग्जांपल भी बता देता हूं। जैसे हमारे पास एक सेट है, एग्जांपल एक सेट ए, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ठीक। और दूसरा सेट है हमारे पास बी, उसके एलिमेंट है 2 4 6 8 10, और हमसे जानना चाहे कि ए माइनस बी बताएं, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी क्या होता है, सेट ए के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जो सेट बी में लाई ना करते हो। ठीक है, तो सेट ए में 1 लाई करता है, अगर सेट बी में भी 1 लाई करेगा तो ए माइनस बी में वो एलिमेंट नहीं आएगा। तो 1 सेट ए में लाई करता है लेकिन बी में नहीं है, तो ए माइनस बी में वो आएगा। 2 ए में भी लाई करता है लेकिन बी में भी लाई करता है, इसलिए 2 ए माइनस बी में नहीं आएगा। अब तो समझ गया हो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 3 5, तो 1 3 5।
ये तीन एलिमेंट ए माइनस बी में आए। सिमिलरली अगर हमसे जानना चाहे कि b माइनस ए, तो b माइनस ए का मतलब तो समझ ही गए होंगे, इस सेट के वो एलिमेंट्स जो इस सेट में लाई ना करते हैं। तो सेट बी के कौन कौन से एलिमेंट हैं? तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 6 भी है, 8 एंड 10। तो b माइनस ए कितना आएगा? 8, 10। ठीक है। अगर हमारे पास सेट ए ये है, सेट बी ये है, तो फिर a माइनस बी इतना आएगा और b माइनस ए इतना आएगा। ठीक है। अब समझिएगा होगा। चलिए ज्यादा टाइम खराब नहीं करते, अब और एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है। तो चलिए, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, डिफरेंस हो गया, बराबर आ गया। चलिए अब शुरू करते हैं सबसेट्स। ठीक, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो डालें सबसेट्स। सबसेट्स देखते हैं सबसेट क्या होता है। अगर हमारे पास, पहले समझ, अगर हमारे पास, पहले एक्सप्लेन करूं, ए एंड बी दो सेट्स, ए एंड बी 2 सेट्स हैं, और अगर ऐसा हो कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हों, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, वो सब के सब सेट बी में लाई करें। क्या बताया कि अगर हमारे पास 2 सेट्स ऐसे हैं कि एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में लाई करें, तो हम लोग पहले वाले सेट को दूसरे वाले सेट का सबसेट बोलेंगे। चलिए इस बात को लिखते हैं। सबसेट सेटिंग डाली आपने कि लिखें इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, ए एंड बी अगर हमारे पास 2 सेट्स हैं, ठीक है, इस तरीके से, सच दैट ऑल एलिमेंट्स, क्या, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के सारे एलिमेंट आल्सो लाइज इन सेट बी if capital A and capital B are 2 sets such that all elements of set A also lies in set B, लिख लिया, then set A called, then set A called subset of सेट बी, तब हम लोग सेट ए को सेट बी का सबसेट बोलेंगे। एंड डिनोटेड एज, इस बात को मैथमेटिकली कैसे डिनोट करेंगे, मैं इसको ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, ब्रैकेट के अंदर है एज डायरेक्ट लिख देता हूं। पहले ए लिखेंगे, फिर ऐसे सिंबल डालेंगे सी, सी के बाद एक नीचे लाइन डालेंगे और राइट साइड लिख देंगे बी। ये जो सिंबल है, ये सिंबल है सबसेट्स का। इसका सी बनाया, इसके नीचे एक लाइन डाली, ठीक है। इसका सिंबल है, आपके लिए मैं लिख देता हूं, सबसेट ए सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है। तो इतनी बातें हमें समझ में आ गई। जैसे हमारे पास एक सेट ए
दूसरा सेट बी है। क्या सेट ए बी का सबसेट है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वन सेट ए में तो है लेकिन सेट बी में नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर मैं सेट बी सिर्फ इतना लिखता, सेट बी लिखता 2,4,6, तो क्या ए बी का सबसेट होता? फिर भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि सेट ए में 1 लाई कर रहा है, बी में लाई नहीं कर रहा है। क्या उल्टा हो सकता है? सेट बी सेट ए का सबसेट हो सकता है? देखें, सेट बी क्या सेट ए का सबसेट है? चेक करते हैं। 2, अब सबसेट कब होगा सेट बी सेट ए का? अगर सेट बी के सारे एलिमेंट आल्सो सेट ए में लाई करें तो सेट बी में 2 है, सेट ए में है, हाँ वो भी है, 4 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 6 भी है, हो गया। अगर हमारे पास ए एंड बी दो सेट्स ऐसे हैं तो फिर जो सेट बी है क्या वो सेट ए का सबसेट होगा। सेट ए बी का सबसेट नहीं होगा। यहाँ पर अगर हमारे पास दो सेट ऐसे जिस चाहे कोई भी, चाहे बी ए या ए बी, कुछ भी, अगर सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में लाई करेंगे तो सेट बी ए का सबसेट होगा। अगर ए के सारे एलिमेंट सेट ए में लाई करेंगे तो सेट ए बी का सबसेट होगा। इतना समझ? जैसे अगर एक सेट ए होता एक सेट बी होता तो यहां पर जो बी होता वो ए का सबसेट होता, जबकि जो ए होगा वो बी का सबसेट नहीं है। तो इसको हम लोग कट कर सकते हैं। ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट बी, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में? सबसेट की एक आसान सी डेफिनेशन, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं और एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में लाई करते हैं तो पहले वाला सेट या दूसरे वाला सेट पहले वाले का या दूसरे वाले का सबसेट होगा। इतनी डेफिनेशन। अच्छा, कुछ चीजें और देखते हैं। आपने शायद लिख लिया होगा, चलिए 1 मिनट का टाइम देता हूँ। वो एग्जाम्पल भी जरूर लिखना। दिख रहा है भाई? दिखेगा? कितना टाइम हो गया? 10-12 मिनट। लिख लिया बेटा? हटा। देखते हैं भाई, और इसको देखते हैं भाई। ये मोटे वाले मार्कर का है यार, वो मोटे वाले ये है। नहीं वो इसको चलिए और देखते हैं कुछ चीजें यार। ये इंपॉर्टेंट है, सबसेट से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हमारे पास एक सेट है, मान लेते हैं कि उस सेट के एलिमेंट हैं ए कॉमा बी कॉमा सी। समझो, ये हमारे एग्जाम्पल है। ठीक, कुछ देखें पहले, 2 मिनट देखें। एक हमने सेट बनाया A1, क्या A1, उसमें हमने एक भी एलिमेंट नहीं डाला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट या वाइड सेट या नल सेट। सेकंड लेक्चर से आप पढ़ सकते हो, पढ़ाया भी गया होगा। और सभी लोग प्रॉपर नोट करें, ठीक? और आप लोग देख रहे हो कि हम लोग कम लेक्चर डाल रहे हैं, उसका भी कारण है क्योंकि ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं, ऑनलाइन लेक्चर परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता।
तो हमारी आपकी तो बात ही क्या है कि जो भगवान राम थे वो भी अपने गुरु जी के यहाँ ही पढ़ने गए थे। तो जब तक टीचर और स्टूडेंट बिल्कुल सामने नहीं हो तब तक वो हमें फील नहीं हो सकता है। बात समझ पा रहे हैं? तो हम आप तो नॉर्मल इंसान हैं, इसलिए मैं बहुत स्लो करके लेक्चर दे रहा हूँ, क्योंकि परमानेंट सोल्यूशन है ही नहीं। ठीक है, और देखो जल्दी से लॉकडाउन खुलने की उम्मीद है। मे भी हम लोग 15 से गाइडलाइंस भी आई कुछ, 15 जून से हम लोग शायद एक साथ बैठ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद रखते हैं। चलिए, एक सेट हमारे पास सेट ए है, ए कामा बी कामा सी, उसके 3 एलिमेंट हैं। एक सेट हमने A1 जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं रखा, एक सेट A2 उसमें हमने गिवन सेट का सिर्फ एक एलिमेंट रखा A, एक सेट बनाया A3 उसमें एक एलिमेंट रखा B, A4 एक एलिमेंट रखा C, A5। ऐसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड बुक में देगा। क्या पूछेगा, कैसे क्वेश्चन करेगा, मैं सब बताता हूं। सेट A5 दो एलिमेंट डाल दिए A कॉमा B, A6 यहां तक दिख रहा है, A कॉमा C, A7 लिख दिया B कॉमा C, A8 लिख दिया पूरा का पूरा A कॉमा B कॉमा C। ये क्या किया, पहले तो देखें ना, एक सेट हमारे पास A है, ठीक। तो हमारे दिमाग में थोड़ा आइडिया आया कि हमने इतने नए सेट्स लिखे। पहली बात तो यही, क्या A2 A1 की बात भी करते हैं, क्या A2 सेट A का सबसेट है? तो A2 A का सबसेट है, क्योंकि सेट A2 में एक ही एलिमेंट A है, वो आल्सो गिवन सेट A में लाई करता है, तो है। यानी कि A2 भी सेट A का सबसेट है, A3 भी है, A4 भी है, A5 भी है, A6 भी है, A7 भी है। A2 A3 A4 A5 A6 A7 ये ऐसे सेट दिख रहे हैं जिन सेट्स के ऑल एलिमेंट्स आल्सो सेट A में लाई कर रहे हैं। इसलिए A2 A3 A4 A5 A6 A7 सेट A के सबसेट है। क्या A8 है? तो सबसेट होने की क्या डेफिनेशन है कि अगर एक सेट A है दूसरा सेट B, एक ही आसान डेफिनेशन, सेट A के सारे एलिमेंट्स अगर सेट B में लाई करेंगे तो सेट A B का सबसेट होगा। क्या A8 के सारे एलिमेंट सेट A में लाई करते हैं? क्या दिख रहा है, A इसमें है, इसमें भी है, B इसमें है, इसमें भी है, C इसमें है, C इसमें भी। तो क्या A8 भी सबसेट है? हाँ बिल्कुल, A8 भी सबसेट है। क्या A8 का सबसेट है? ये भी, AB A8 का सबसेट है और A8 भी A का सबसेट है। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जब भी हमें दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना होगा, बस क्वेश्चन आने वाले हैं, जब भी हमें दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना होगा तो उसका यही मैथमेटिकल तरीका होगा। क्या? अगर A एंड B दो सेट्स इक्वल है तो इक्वल कब बोलेंगे? वो अंग्रेजी नहीं चलेगी कि जिस जो A में एलिमेंट हो वो B में भी हो, जो B में भी हो A में भी हो। 4-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड में, हैं 6-6 नंबर के क्वेश्चन लिख के देंगे आपके स्कूल वाले टीचर। तो फिर हमें क्या प्रूव करना होगा कि ऐसा प्रूव करना होगा कि सेट A को B का सबसेट प्रूव करना पड़ेगा और सेट B को सेट A का सबसेट प्रूव करना पड़ेगा। अभी लिखाऊंगा मैं सारी चीजें। ये दो सेट्स के इक्वल होने की कंडीशन है।
ए और ए से ए 8 में क्या कोई डिफरेंस है? बिल्कुल नहीं डिफरेंस। यही क्यों? क्योंकि सेट ए 8 का सबसेट है और ए 8 सेट ए का सबसेट है। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अच्छा, तो A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 सभी के सभी सेट A के सबसेट हैं। अब बात करता हूं A1 की, जिसको हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं। 5 क्या A1 इसका सबसेट है? सबसेट होने की डेफिनेशन क्या है? जो इसके पास है, अगर वो वही एलिमेंट इसके पास दिए तो ये वाला सेट इसका सबसेट। इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके पास इतने सारे एलिमेंट हैं। क्लियर बात? ये तो बात वही हो गई कि इसके पास कुछ भी नहीं और उसके पास इतने 3 एलिमेंट, तो क्या ये वाला उसका सबसेट होगा? हाँ जरूर होगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये वाला सेट इस सेट का सबसेट जरूर होगा। ठीक है? जैसे बोला कि जिसके पास जेब में 100 रुपए से कम है, 100 रुपए से कम, ठीक है, वो मार्केट में जाएगा। ठीक, 100 रुपए से ऊपर वाले मार्केट में जाएंगे। उल्टा क्वेश्चन कर रहा हूं। ठीक, तो जिसके पास एक भी पैसा नहीं जेब में, क्या वो जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि उसके पास 100 रुपए से कम है। ठीक है, तो इसके पास एक भी एलिमेंट नहीं, इसके पास इतने सारे एलिमेंट हैं। सबसेट होने की कंडीशन क्या है? कि जो इसके पास है, अगर वो सब कुछ इसके पास है तो ये वाला सेट उस सेट का सबसेट होगा। तो एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, इस बात को याद रखना। तो अगर हमारे पास कोई भी एक सेट है तो एम्प्टी सेट उस सेट का एक सबसेट होगा और वो खुद भी उस सेट का सबसेट होगा। अब हमसे वो क्वेश्चन कैसे करेगा? लिखेगा कि राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए। ठीक, ये फाइंड आउट ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए। एक सेट हमें दे दिया जाएगा और बोलेगा इसके सारे सबसेट्स फाइंड आउट करो। तो हम क्या करेंगे? एक तो 5 लिखेंगे, फिर जो सेट गिवन होगा उसका एक एक एलिमेंट का कलेक्शन, फिर दो दो एलिमेंट का कलेक्शन, फिर तीन तीन एलिमेंट का कलेक्शन, फिर चार चार एलिमेंट का। ऐसे हम लोग सीक्वेंस याद रखते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमने एक सेट लिया बी, आप खुद समझ लें। मान लेते हैं उसके एलिमेंट क्या है? अल्फा और बीटा, दो एलिमेंट। बोलता है फाइंड आउट ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट बी। चलिए एक तो हमें पता ही B1 यानी कौन सा? 5 एम्प्टी सेट, वो तो हर एक का सबसेट हो गया। अब इसके सबसेट लिखते हैं तो सेकंड सबसेट क्या हो जाएगा? उसका एक एलिमेंट यहां पे पुट अप कर दिया जाए एक एक करके, एक अल्फा। थर्ड सबसेट क्या हो जाएगा? उसका एक एक एलिमेंट यानी कि बीटा, बस दो एलिमेंट। अब B4 कौन सा? एक एक करके हो गया। अब दोनों को एक साथ लेना पड़ेगा, तो अल्फा कॉमा बीटा। दिख रहा है? अगर सेट बी ये होता तो इतने सारे इसके सबसेट्स होते। चलिए और देखते हैं। एक सेट हमने लिया सी, उसके एलिमेंट लिया सिर्फ अल्फा, एक ही एलिमेंट लिया, तो इसके कितने सबसेट्स होंगे? चलिए वो भी देखते हैं। एक तो C1 एम्प्टी सेट, ठीक, एक C2 वो खुद। तो किसी भी सेट के दो सबसेट तो पक्के हो चुके हैं, एक तो एम्प्टी सेट और एक वो खुद। बाकी आपको प्रोसेस में बता चुका हूं। देखो कुछ बताना चाहता हूं। चलिए एक सेट लिया D, लिया एम्प्टी सेट, यानी कि 5 एम्प्टी सेट। इसके कितने सबसेट्स होंगे?
अपने आप का सबसेट होता है। अब देखिए मैंने आपको एक क्यों बताया, यहाँ पे दो चीजें हमें क्लियर हो, जो दिख रहा है वही देखिए, आगे कॉन्सेप्ट बनाएगा मैथ्स का। क्या दिख रहा है कि अगर कोई भी सेट हमें गिवन है तो उस सेट के हम लोग जितने भी सबसेट्स होते हैं वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक तो एम्प्टी सेट, फिर बाकी एक एक एलिमेंट लेके सेट्स बनाएंगे, फिर दो दो एलिमेंट्स लेके सेट बनाएंगे, फिर तीन तीन को, फिर चार चार को, कैसे प्रोसेस हम लोग आगे बढ़ाते हैं। फिर ठीक यहां पे हमें क्या दिख रहा है, अब देखो और क्या बताया मैंने कि अगर ये सेट है तो इस सेट में n ऑफ a कितना है 3। अब मैथमेटिकली कनेक्ट कर रहा हूं, इस गिवन सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिख रहे हैं 3, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट्स दिख रहे हैं, उसमें 2 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स 4। इसमें कितने एलिमेंट हैं 1, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने 2। चलिए एक जरा खुद ही देखते हैं, एक काम करते हैं कि इधर लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इधर लिखते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स। जो दिख रहा है पहले उसको देखो, ठीक। इस सेट डी में कितने एलिमेंट हैं, एक भी नहीं, लेकिन इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं 1। इस सेट में कितने एलिमेंट दिख रहे हैं 1 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हुए 2। सेट सी में कितने एलिमेंट हैं 2, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने दिख रहे हैं 4 4। सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने लिए थे 3, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने दिखे 8। मैं चाहता हूं कि किसी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ सबसेट्स में एक में रिलेशन डेवलप करूं, ये चाहता हूं। क्या कुछ मैथ्स लग रही है, हाँ लग तो दिख तो रही थोड़ी कि इसमें अगर 1 ऐड करूं तो 1, इसमें भी 1 ऐड करूं तब भी 2, लेकिन इसमें 1 ऐड करूंगा तो फिर 3 आएगा। गलत, ये कॉन्सेप्ट गलत हो रहा है, देख रहे हो नहीं कैसे हम लोग चीजों को समझते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ सबसेट्स में एक रिलेशन डेवलप करना है। क्या दिख रहा है मैथमेटिकली, चलो इसमें दिख रहा है कि 2 टाइम्स करने से इसमें भी 2 टाइम्स, इसका 2 गुना करो तो 2 आएगा, इसका 2 टाइम्स करो फिर भी 2 आएगा, लेकिन वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे फेल है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे फेल। दिख रहा है क्या कुछ, क्या दिख रहा है गौर से देखना ना। 1 ऐड करने से 2 ऐड करूंगा तो होगा ही नहीं, ना 2 का मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन गौर से देखना। लेकिन अगर मैं सभी को 2 की नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 2 का एक्सपोनेंट करूं, 2 की पावर 0 किया कितना आया 1, 2 की पावर 1 करूंगा कितना आएगा 2, 2 की पावर 2 करूंगा कितना आएगा 4, 2 रेज़ टू द पावर 3 करूंगा कितना आएगा 8। अब सही मैथ चलते तो समझ पाए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 0 है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे 2 की पावर 0, 2 रेज़ टू द पावर 0। नंबर ऑफ एलिमेंट 1 तो 2 की पावर 1। अब बिल्कुल सही लग रहा है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 होंगे तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे 2 रेज़ टू द पावर 4, यानी कि 16। बात समझ में आई कि नहीं। तो एक इन चीजों को आप लिख लें एक एक करके, फिर एक नोट करके लिखता हूं, जो हमें दिख रहा है वही हमारा कॉन्सेप्ट होगा। क्या दिख रहा है कि आप नोट करते हैं
नोट करके लिखते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए। कुछ लोग फाइनाइट सेट भी लिखते हैं, कुछ लोग एक ही। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए ये कितना हो जाता है, जो दिख रहा है उतना ही, 2 raised to the power n ऑफ a। अगर हमारे पास a कोई सेट है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो 2 raised to the power n ऑफ a होंगे। आपको इतने सारे एग्जांपल दिख रहे हैं। अगर एक सेट में 3 एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने दिखे? 8। 2 थे तो 2 की पावर 2 यानी 4। एक था तो 2 की पावर 1 यानी कि 2। एक भी एलिमेंट नहीं था मतलब 0 एलिमेंट था तो 2 की पावर 0 यानी कि 1। ये हमें काम आएगा बहुत। चलिए आगे बढ़े। तो हमने क्या सीखा कि सबसेट्स क्या होता है, और अगर कोई हमें एक फाइनाइट सेट गिवन है तो उस सेट के हम लोग उस सेट के सबसेट्स कौन कौन से होंगे वो भी निकाल सकते हैं। फिर हमें एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट मिला कि अगर ए हमारे पास कोई सेट है तो उस सेट के जो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 2 raised to the power n ऑफ a। हो गए। चलिए कुछ चीजें और देखते हैं। टाइम देखो भाई कितना हो गया। 32। अभी तो ये आसान टॉपिक चल रहा है, ठीक है, कोई भी आपको पढ़ा देगा, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन होगा वो बहुत कम ही लोग पढ़ाएंगे, ठीक। लेकिन मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, याद रखिएगा। हटाता हूँ, आपने में भी नोट कर लिया हो। अच्छा कुछ पॉइंट बना के और देखते हैं, छोटे छोटे पॉइंट, कि चलो मेरे सामने ऐसे बना लो, पॉइंट बना रहे हैं कि जो 5 होता है यानी कि एम्प्टी सेट, वो हर सेट का सबसेट होता है। 5 जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। दूसरी बात, जो A है कोई भी सेट वो अपने आप का भी सबसेट होता है। क्या होता है? अपने आप का भी सबसेट होता है। हो गया। तीसरी बात, अगर सेट A सेट B का सबसेट है, मतलब इफ सेट A इज अ सबसेट ऑफ सेट B, इफ सेट A इज अ सबसेट ऑफ सेट B, देन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, देन जब सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में लाई करेंगे तो ऑब्वियस है कि n ऑफ A यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A होंगे वो क्या होंगे? वो B के एलिमेंट से यानी कि n ऑफ B से या तो कम होंगे, बहुत कम पॉसिबिलिटी होगी इक्वल। अगर ठीक है, अगर सेट A सेट B का सबसेट है तो आप तब क्या होगा? सेट A के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो सेट B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से या तो लेस होंगे या तो इक्वल होंगे। इस सिंबल को आप लोग जानते ही होंगे, क्या पढ़ते हैं? लेसर आर इक्वल टू, पता ही होगा, लेसर आर इक्वल टू n ऑफ A लेसर आर इक्वल टू n ऑफ B। अगर सेट A सेट B का सबसेट है तो सेट A के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट B के नंबर ऑफ एलिमेंट से कम होंगे, ठीक है। लेकिन इसका रिवर्स वाइस वर्सा, वो ट्रू नहीं, ऑलवेज ट्रू नहीं। एग्जांपल कराऊंगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। ठीक, इतना भी समझ में आया? ठीक। एक होता है प्रॉपर सबसेट, वो अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे, ठीक। बस आज के लिए इतना बहुत है, थोड़ा थोड़ा देता हूँ। चारों लेक्चर का आप नोट्स बनाएं।